हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सभी की चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सबको अगहन पूर्णिमा की ढेर सारे शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सबसे ज़्यादा शेयर किया करिए, क्योंकि आपको अगर होता है सफलता प्राप्त होती है तो उन्हें भी होने का हक है। तो आप लोग उनकी भी शेयर करने से सफलता उनकी भी प्राप्त होगी। तो आप लोग ज़रूर से शेयर करें। और पूर्णिमा 14 को है या 15 को, तो हम ये जानेंगे। और इससे संबंधित सभी प्रकार की ज़रूर जानेंगे। और ये 5 काम कभी ना करें तो ध्यान रखेंगे। और खरमास के दौरान महिलाएं के ये गलती नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखिए। और जिनको देखना हो तो हम और खरमास की वीडियो एक डाल रखी हूँ, तो वो भी आप मेरे इसी चैनल पर आप सभी को वीडियो मिल जाएंगे। तो आप और सर्च करके देखिए तो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए इसमें पूरी जानकारी रहेगी, तो पूर्णिमा का भी और इसका भी, और कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए तो वो भी जानेंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि उसके दौरान क्या भूमि पूजन हो सकती है। तो नहीं, मैंने इसीलिए खरमास की 15-20 दिन पहले ही वीडियो डाली हुई थी। अगर आपने आज शुक्रवार तक के नहीं किए तो अब आपको नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि खरमास लगते ही कोई शुभ काम नहीं कर सकते, नहीं भूमि पूजन हो सकता, ना आप नए घर में गृह प्रवेश कर सकते, न आपकी कोई शादी की जोड़ा उड़ा खरीद सकते, यानी कोई मांगलिक कार्य कर ही नहीं सकते। चाहे बच्चा का मुंडन हो, जैसे उद्यापन करके कितने लोग मुंडन कराते हैं, तो ये सब चीज़ इसमें नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप लोग ने इतने दिन नहीं किए तो नहीं होंगे। और इससे पहले 14 को है या 15 को पूर्णिमा, तो मैं दोस्तों बता दूं 15 तारीख रविवार के दिन ही पूर्णिमा पड़ रहे हैं। तो पूर्णिमा का दिन रविवार का है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को इसी तरह शेयर करो। और उस दिन आपको, जैसे कि आप उस दिन खीर बना के पूर्णिमा के दिन चढ़ा सकते हो, खीर पूरी। और उनके बाद आप पूर्णिमा के सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करवा सकते हो। तो ये सब कार्य भी कर सकते हैं आप। और उस दिन आप व्रत रखते हैं तो व्रत भी रख के आप पूजन करें, और चंद्रमा का दर्शन भी कर सकते हो। तो ये सब भी कार्य उसी दिन होता है। और हाँ, जो लोग की बहुत सारे क्वेश्चन भी होगा, कमेंट भी होगा, और वो पूछ नहीं पा रहे होंगे, तो उनके लिए है कि क्या हम बाल कटवाए, कोई कहीं शादी शुदी में जाना है कहीं बढ़िया। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपको अगर बाल कटवानी होती तो मैंने बहुत दिन पहले ही वीडियो डाल रखी थी, तो आप लोग आज तक के कटवा उठवा लेते। और बात रही कल का, तो कल तो शनिवार है, शनिवार को ऐसे भी कोई नाखून और बाल नहीं काटते हैं। तो वो आप लोग पे, यानी कि आप लोग पर वो होता है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन इस दौरान कोई सुहागिन महिलाएं ऐसी गलतियां ना करें। चाहे आपका नेल पेंट हो, चाहे आपकी श्रृंगार की चूड़ी हो, चाहे बिंदी हो, चाहे आपकी 16 श्रृंगार में कोई भी चीज़ हो, यानी कि आपको अगर हो तो इन दोनों 3 दिन बचा हुआ है रविवार तक, तो आप इसी बीच में उनको एक बार थोड़ा सा यूज करके फिर रख दो, और बाद में आप बढ़िया से पहनना। और उसमें जैसे नया अखरा कोड़ा वाला चीज़ जो होता है, और वो निकाल के अगर पहनते हैं तो फिर उनको जो है वो वही होता है कि उनको नुकसान पहुंचाते हैं, और उनका पाप के भागीदारी भी वही महिलाएं ही होती है। और उनका नतीजा बहुत बुरा कष्ट हो सकता है उनके साथ या उनके पति के साथ। इस चीज़ से संबंधित से आप लोग बचे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ सच्चाई नहीं है उन पे नहीं टिकना भी चाहिए। और जिन पे सच्चाई है, जिन पर
तो वही कार्य आपको करना चाहिए कि जिससे हमारे घर की उन्नति हो, तरक्की हो और बढ़ोतरी हो। ऐसा कोई कार्य ना करें जो जिससे हमारी नुकसान हो। और इसमें 5 काम, जैसे कि हम बच्चा का बर्थडे मना सकते हैं, तो हाँ आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। बर्थडे कर रहे हो तो उनमें भी पहने हुए ही वस्त्र पहनाएं और उससे कुछ नहीं होता। और जैसे कि ऊनी कपड़ा हम मतलब खरीदेंगे तो पहनेगा या नहीं। तो देखिए, मैं तो ऐसे वीडियो डाल ही रखी थी। और ऊनी कपड़ा के लिए ना मतलब वो उनका कोई वो नहीं होता कि हम पहने कि नहीं पहने, तो आप लोग पहन सकते हैं खरीदेंगे तो। लेकिन इन चीज़ सबसे पहले बच जाते तो और बढ़िया थी। और नहीं आप खरीदेंगे तो ऊनी कपड़े के लिए कोई वो नहीं, और आप क्षमा याचना करके पहन सकते हैं। तो ये हो गया। और जब आप पूर्णिमा दिन पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन आपको पीला ही वस्त्र धारण करना चाहिए। पीले चीज़ का भोजन भी करें तो अच्छा होता है, क्योंकि ये चीज़ प्रिय, सबसे बड़ी बात है विष्णु भगवान का प्रिय भोग होता है। और उस दिन खीर बनाएं। अगर खीर में आपने जैसे कि उसमें केसर डाल के खीर बनाते हो तो वो और आपको अच्छा होता है और उसका परिणाम अच्छे होते हैं। तो ये कार्य भी ज़रूर से करें। और पूर्णिमा से संपूर्ण जानकारी यही है कि आप लोग पूर्णिमा के दिन सिर धो के ना नहाएं और ना धोएं, ना ही पूर्णिमा के दिन बाहर ही कह रहा हूँ, यानी बाहर जाके कहीं दाढ़ी उड़ी शेविंग करवाएं या बाल कट करवाएं, महिलाएं हो या आदमी। तो पूर्णिमा के दिन और अमावस के दिन लोग नहीं कटवाते हैं, तो इससे श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को मैं बताती हूँ। और जो 5 कार्य में से तो हमने तो इतने सारे कार्य बता ही रखी हूँ। और इसमें जो ध्यान रखने होते हैं तो उस दौरान यानी कि सूर्य देव की मतलब बहुत सारे कष्ट होती हैं, जो कि वो घोड़ा छोड़ के गधा से परिक्रमा लगाने पड़ते हैं। तो सबसे उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग सवेरे प्रातःकाल उठ के जब आप स्नान करें तब 1 लोटा जल पूरा पौष की महीने में यानी 15 तारीख से लेके 15 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक रहेंगे, तो 14 दिसंबर तक सूर्य देव को जल दें। इससे क्या होगा कि हमारे सूर्य देव को कम कष्ट होंगे और अच्छा होगा, और उनका परिणाम हम सबको भी अच्छे ही होंगे। तो ये ज़रूर करना चाहिए। और हर घर के लोटे से मतलब जल भर के चढ़े तो और बेहतर है। लेकिन हम तो उम्मीद आप सबसे यही करते हैं। और आप सबकी क्या उम्मीदें हैं वो अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें, है ना। तो ये चीज़ हो गया। और उनके बाद हम पूर्णिमा के दिन क्या दान पुण्य कर सकते हैं, तो हाँ आपकी जितनी श्रद्धा है, जितनी सामर्थ्य है, आप कर सकते हैं। क्योंकि दान पुण्य जो होता है ना, वो ही हमारे मतलब ईश्वर तक के पहुंचाते हैं और वही चीज़ हमें फिर काम आते हैं। तो यही होता है हर एक मनुष्य का, चाहे कम कमाओ चाहे ज़्यादा कमाओ, लेकिन दान तो करना बनता है। चाहे आप कम करो या ज़्यादा करो, वो आप पे निर्भर होता है। आपकी जितनी श्रद्धा है, जितनी आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, आप उसी हिसाब से आप जल दान कर सकते हैं। जैसे आप कोई जल में जाएंगे, गंगा जी जाएंगे, कोई हरिद्वार जाएंगे, कोई जैसे ब्रह्म सरोवर जाएंगे, तो भाई जहाँ भी जाओ लेकिन दान जरूर करें तो अच्छा होता है। और इन दिन में दान तो आप लोग जानते ही होंगे या नहीं, बहुत सारे लोग तो नहीं भी जानते, बहुत ऐसे हैं जो जानते भी हैं। ठंडियों में मतलब ऊनी कपड़ा वस्त्र ही दान किया जाता है, तो ज़रूर से करें। गर्मियों में छत्ता और मटके सब जैसे ठंडा सामान दिया जाता है, और ठंडियों में गर्म सामान का दान किया जाता है, तो ज़रूर से करें। और ज़रूरी नहीं कि हमारे तो है नहीं तो हम दान कैसे करें, तो इसलिए आपकी जितनी श्रद्धा है उतने ही काम करें। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा खर्चा में पड़ जाओ, आप बहुत बड़ा खर्चा करो और कुछ ऐसा वैसा करो, ऐसा कुछ नहीं है।
आपकी जितनी है ना, आप उन्हीं में उनको दान पुण्य करना चाहिए। और उस दिन आप सत्यनारायण भगवान के कथा कहलवाइए और सुनिए। अगर आप नहीं करवा रहे हैं ना, फिर भी पूजा करते समय आप वो कथा ज़रूर सुनना चाहिए। और उस दिन हवन जैसे करते हैं वो सब भी कर सकते हैं। तो ये सब कार्य ज़रूर से करें। और बात रही जो कोई भी महिलाएं जैसे कि पहले बार मायके या ससुराल आ जा सकते हैं, तो इस दौरान जो नई शादीशुदा अभी हुई है उनको भी, और जिन महिलाओं को पहली बार बच्चा होते हैं तो उनका भी दिन दिखा के लाया जाता है और भेजाया जाता है, लाया जाता है। तो ये चीज़ सब आप देख के ही जाए, क्योंकि अब इतने दिन नहीं गए तो अब 14 जनवरी के बाद ही जाना तो अच्छा होगा। नहीं तो आप इस खरमास के दौरान चले जाते हैं तो कोई न कोई तरह की बाधा आते ही आते हैं, जिससे आपकी नुकसान होगा। तो इससे अच्छा कि, और हम ये भी सोच रहे होंगे कि हमें डरा रही है, तो ये डराने वाली बात नहीं है दोस्तों। आप सर्च करके कहीं भी किसी के वीडियो पे भी आप चेक कर सकते हैं, कोई झूठा नहीं है, सच्चाई के साथ है। तो ऐसी गलती मत करना। जो इसमें एक बार आजमा के देखे कितने आदमी का ये भी जिद होती है, तो ऐसे भी ना करे और देख लीजिएगा। और जिनको पहले जाना आना थे तो ये 2 दिन में आ जाते तो ठीक थे, और बाद में तो नहीं आना जाना चाहिए। तो ये कार्य थे, और 16 श्रृंगार से भी जुड़ी हुई बातें मैंने बता ही दी हूँ। तो आप लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इतने ही सजेशन कर दी हूँ कि आप लोग इस खरमास के दौरान ये ना करें। चाहे गोल्ड का भी मतलब लो कोई चीज़ कोई सा, तो फिर वो गोल्ड रहे या कोई ऐसे वाले भी, तो फिर उनमें भी आपको नहीं खरीदना चाहिए, नहीं पहनना ही नहीं चाहिए। अगर ख़रीद रखे हैं तो ये 2 दिन 3 दिनों के अंदर में आप पहन ले, फिर उनके बाद। तो दोस्तों वीडियो करूँगी एंड फिर मिलते एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।